शाइन परिवार के आप सभी कस्टमर, सभी एसोसिएट, आप सभी को राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, एक छोटी सी डिटेल आप लोगों के सामने डाली गई है। ये पूरे के पूरी डिटेल का शायद मात्र 1 या 2% हो, लेकिन इस डिटेल से पहले मैं 2 संदेश देना चाहूँगा। पहला संदेश हमारे सभी कस्टमर, सभी ग्राहकों के लिए है कि आप सभी जो कस्टमर हक ग्रुप पे जुड़े हुए हैं, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। कंपनी अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रही है और आपके अधिवक्तागण भी, जो लोग समझौते की कगार पर आ चुके हैं, वो भी अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं कि कंपनी अगर पैसे दे सकती है और देना चाहती है, ज़मीन दे सकती, देना चाहती है, तो हम सब मिल करके समझौते की तरफ जाएं। अब इस कदम से हमारे और आपके बीच के जो विवाद हैं, जिसे विवाद नहीं कह सकते, कन्फ्यूज़न कह सकते, उसको सुलझते देर नहीं लगने वाली है। सिर्फ वक्त का इंतज़ार है, और वक्त चाहे जब आ जाए, चाहे माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में यदि कंपनी अपनी याचिका डालती है, कस्टमर भी जाते हैं, चाहे वहाँ से आदेश हो, चाहे उच्च न्यायालय से आदेश हो, लेकिन जब दोनों लोग एक ही नोट पर, एक ही उस पर चल रहे हैं आगे, तो रास्ता आना बिल्कुल अवश्य और आना बिल्कुल संभव है। लेकिन दूसरी सूचना जो मुझे देनी है, वो सूचना उन सभी एसोसिएट बंधुओं को और उन सभी वेंडर्स को देनी है जिनके पास कंपनी की धनराशि पड़ी हुई है। सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि मात्र 3 पेज में, ये जो 3 पेज आप पास गए, मात्र 3 पेज में जो इसका प्रथम पेज होगा, उसमें आप देखेंगे ऊपर, ये आप सभी लोग बहुत ध्यान से इस बात को समझ लें। जो एसोसिएट कभी कस्टमर को बहकाते थे, जो एसोसिएट कभी कस्टमर को भड़का देते थे, ये सोच करके कंपनी के खिलाफ मुकदमा करा देने से उनका पिंड छूट जाएगा, या वो सारे लैंड मैनेजर्स, या वो सारे लोग जिन्होंने कंपनी का पैसा अपने पास ले लिया था और साइटों पर बैठ करके वहाँ पर दुनिया भर की फफ्तियाँ कसते थे कंपनी के खिलाफ, आज अगर देख लें तो इस चार्जशीट के अंदर वो सारे के सारे लोग भी सह अभियुक्त हैं जिनके पास कंपनी का पैसा पड़ा हुआ है। ऐसी तकरीबन 200 पेज हमारे पास मौजूद है। जाहिर सी बात है, कंपनी अपने मुकदमे को निपटारा करने के लिए, लड़ने के लिए अब जब प्रयास कर रही है, तो कंपनी हर एक चीज़ का ध्यान रख रही है कि एफआईआर क्या हुई है, एफआईआर में आरोप क्या है, चार्जशीट क्या लगी हैं। तो इस संदेश में देना चाहूँगा, पहला जैसा मैंने कस्टमर्स को दिया, कि आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। अब किसी प्रकार के कोई मैसेज या मेरी आवाज़ आए ना आए, आप तक कंपनी का आना और आपका पैसा मिलना, दो को दोनों पूरी तरह से निश्चित है। इसमें कहीं कोई फ़र्क नहीं आने वाला, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। लेकिन अहम चीज़ जो मुझे अब मैसेज देना है, वो उन सभी एसोसिएट्स को देना है, खासकर लैंड मैनेजर्स या हमारे वेंडर्स बहुत से ऐसे हैं जिनको चिट्ठियां गई और जांच एजेंसियों के सामने उन्होंने कबूल किया है कि यहाँ पैसा उन्होंने पाया है, उनके पास पैसे पड़े हुए हैं। लेकिन बहुत से ऐसे एसोसिएट हमारे हैं जिन्होंने यहाँ वहाँ पता नहीं कहाँ हाथ पांव मारा, न जाने कैसे ऐसे लोगों का दामन पकड़ा। लेकिन आज इस पूरे के पूरे मुकदमे में ये सारे के सारे लोग सह अभियुक्त हैं। यानी आपका छुटकारा, आपका निपटारा तभी है जब आप कंपनी के द्वारा दिए गए रास्तों पर चल करके कस्टमर्स की लायबिलिटी उतारते हुए कंपनी के साथ खड़े होंगे। अन्यथा आप खुद देख लें, ये पेपर मुझे आपके सामने पब्लिश नहीं करना था, लेकिन आप सभी लोगों के प्रति अभी भी कहीं ना कहीं मेरे अंदर वो भावना बची है कि आप सभी लोग अगर एक साथ खड़े हो जाते तो शायद आज कंपनी की दुश्वारी ये ना होती। आप आज भी अगर साथ खड़े होते हैं, आज भी अगर आप कंपनी के साथ में होते हैं, तो विश्वास जाने आज भी आप सभी को बचाया जा सकता है। कस्टमर की लायबिलिटी खत्म की जा सकती है और खत्म होगी भी कस्टमर लायबिलिटी। और बिला वजह की ये जो आप सभी भाग दौड़ कर रहे हैं ना, कभी यहां कभी वहां, वो बंद हो सकती है। मैं इस पेपर को अगर आपके सामने ना भी रखता तो भी मेरी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, तो भी मेरे लिए कहीं कोई रुकावट इसमें नहीं थी। ये सारे के सारे पेपर इस पूरे मुकदमे में, ये सारे सारे दस्तावेज अगर यही हैं तो कंपनी के लिए बड़े पॉजिटिव पेपर हैं, क्योंकि एजेंसीज के द्वारा खुद ब खुद आप देख सकते हैं आपकी नज़र के सामने कि कंपनी का पैसा किन किन के पास गया है। और ये मात्र सिर्फ चंद परसेंटेज हैं, 100% रिपोर्ट मैं आपके सामने नहीं पेश कर रहा हूं। ये मात्र चंद कुछ अकाउंट के हैं, सारे सारे। क्योंकि अगर आप एक एग्जांपल लें, किसी एक व्यक्ति का नाम दिया गया, उससे पहले देखें एक बैंक अकाउंट का नाम दिया गया है कि फला फला बैंक अकाउंट से इस व्यक्ति को इतना पैसा गया, तो ये एक बैंक अकाउंट से है। और अगर इसको पूरा जोड़ दिया जाएगा ना सारे बैंक अकाउंटों से, तो हर एक व्यक्ति के ऊपर 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना भार आ जाएगा।
किसी एक बैंक अकाउंट से अगर किसी के पास 50 लाख गया है तो किसी अकाउंट से 10 लाख गया होगा, किसी अकाउंट से 5 लाख गया होगा, किसी अकाउंट से 2 लाख गया होगा, सब जोड़ दिया जाएगा तो कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसका नाम इसमें हो वो 5 गुना या 10 गुना उसके ऊपर क्लेम ना खड़ा हो जाए। इसके बाद बारी आती है कि इस पर्चे में सारे लोगों का नाम नहीं है। जानबूझ करके मैंने इस पेज को इसलिए डाला है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें मैं चाहता हूं उनको संदेश चला जाए, उन लोगों का नाम इसमें है, और कुछ लोगों को चाहते हैं उनको संदेश ना ही जाए, उनका नाम इस पर्चे में नहीं है। ऐसे लोग जिन्हें संदेश जा रहा है अगर अपना नाम वो देखते हैं तो ये बात जान लें कि यहां वहां कहीं भी हाथ पांव मार लें, जब तक कंपनी के पक्ष में, कंपनी के साथ में, कंपनी की तरफ से और कंपनी के साथ मिलकर के इस मामले को नहीं निस्तारण करेंगे तब तक मामला निस्तारण होने वाला नहीं है। क्योंकि आज आपको इस केस में सह अभियुक्त बना करके कंपनी का पैसा आपके अकाउंट में खड़ा दिखाई दे रहा है। आप सभी लोग इसमें कंपनी के डायरेक्टर और कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर का भी अकाउंट में पैसे देख रहे होंगे। इसे डिवाइड कर दीजिएगा, जितने दिन कंपनी चली है उससे डिवाइड कर दीजिएगा और आप देखेंगे ये हम दोनों लोगों की प्रति माह की सैलरी है। इसे डिवाइड करिएगा जो हमारी सैलरी शीट में है कि हमने सैलरी ली है। ये आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप में से जो लोग इस न्यूज के बाद अपने आप को प्रभावित समझते हैं, एसोसिएट की मैं बात कर रहा हूं, वो मेरे इस नंबर पर मुझे मैसेज करें ताकि उन सभी लोगों से बातचीत करके उनको उनकी समस्या का रास्ता बता करके सबकी समस्या दूर की जाए। क्योंकि कस्टमर की समस्या दूर नहीं होगी तो कंपनी की भी दूर नहीं होगी, एसोसिएट की भी दूर नहीं होगी। कंपनी की दूर नहीं होगी तो एसोसिएट की भी दूर नहीं होगी, कस्टमर की भी दूर नहीं होगी। और जब इन दोनों समस्या दूर होगी तभी एसोसिएट समस्या दूर होगी, तभी लैंड मैनेजर समस्या दूर होगी। कस्टमर का पैसा कंपनी के पास, कंपनी का पैसा आपके पास। तो जाहिर सी बात है अगर इसको दूसरी नजर में देखा जाए तो कंपनी भी पीड़ित के कैटेगरी में खड़ी होती है और ये सब कुछ रिपोर्ट में है। आप पूरी की पूरी रिपोर्ट अपने सामर्थ्य से निकलवा लीजिएगा। आप कहीं भी उन आरोपों को नहीं पाएंगे जो आरोप हम पे लगाए गए थे। कहीं भी 68,000 करोड़ का आप आरोप सिद्ध होता नहीं पाएंगे। कहीं पर भी आप इस प्रकार कोई आरोप नहीं पाएंगे जिसमें स्कैम दिखाया गया हो। आप किसी प्रकार से कोई ऐसा आरोप साबित नहीं कर पाएंगे जो कंपनी को इसलिए गठित किया गया हो कि जिससे लोगों को धोखा देना हो। ऐसा कोई आरोप नहीं पाएंगे आप। यह हमारी कानूनी लड़ाई है, इसे हम लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। हमारी जीत तभी पूरी होगी जब अपने कस्टमर की सारी लायबिलिटी हम उतार चुके होंगे। लड़ अभी तक हम अकेले रहे हैं, हमारे कस्टमर ने भी हमारा साथ देना शुरू कर दिया, उनको हमारी नीयत समझ में आने लगी है। यह मौका है हमारे उन सभी एसोसिएट्स के लिए जिन्हें यह लगता है कि कंपनी से करोड़ों रुपए ले लेने के बाद उनके ऊपर अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है या नहीं होगी, तो भूल जाएं आप। बहुत पहले मैंने एक पेज डाला था जिसके अंदर लिखा हुआ था कि जांच एजेंसियां उन सभी लोगों के अकाउंटों की जांच करेंगी जिन्होंने कंपनी से पैसा लिया है। और मैंने कहा आपसे ना कि यह पेज मैंने वही डाला है जो मैं चाहता हूं कि लोग देखें, और जो पेज मैंने नहीं डाला है उसे मैं नहीं चाहता हूं कि लोग देखें। उसमें जो जो नाम है वो बेहतर तरीके से लोग जान रहे होंगे, और मैं सारे पेज और सारी डिटेल अब नहीं डाल सकता हूं। पहले बहुत ही सब करके देख लिया है। अनाप शनाप की बकवास करने वाले लोग इन दस्तावेजों का इस्तेमाल करते हैं और बस बकवास करने के अलावा आप सभी लोगों के दिमाग में और कुछ नहीं डाल पाते हैं। फिलहाल आप सभी से मेरा निवेदन है कि अगर आप समझौते की तरफ जाना चाहते हैं, आप एक साथ आगे जाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके ऊपर अगर ये आरोप लग रहे हैं, इस आरोप को खारिज करवाने में कंपनी आपका साथ दे, और अगर आप सही हैं, अगर आप गलत नहीं हैं, तो विश्वास जाने कंपनी आपको पूर्ण रूप से साथ देगी। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, आप अपनी लड़ाई खुद लड़ सकते हैं, तो विश्वास जाने आप अपनी लड़ाई लड़ें। कंपनी को इस बात से खुशी होगी कि आप अकेले अपनी लड़ाई लड़ें, लेकिन कंपनी अपना हक, अपना पैसा जिसे भी दे चुकी है उसे वसूलेगी जरूर, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। इसके बाद एक पूरा दस्तावेज है रजिस्ट्रियों का, एक पूरा दस्तावेज है जमीनों का, एक पूरा दस्तावेज है कंपनी के नाम पे की गई जमीनों का, कस्टमर नाम की गई जमीनों का। ऐसे सारे लोगों के लिए मैं न्यूज़ बता देता हूं जिन लोगों ने 2019 के बाद रजिस्ट्रियां कराई और उन लोगों की अभी दाखिल खारिज नहीं हुई, रोक दी गई दाखिल खारिज, वो सारे लोगों का नाम कहीं सिरे से नहीं है रजिस्ट्रियों में। आप अपने हाथ में सिर्फ अपनी रजिस्ट्री लेकर घूम रहे हैं, लेकिन वो रजिस्ट्री आपकी है ही नहीं। इसके बारे में फिर कभी मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल हमारा कस्टमर किसी भी हाल में हो, कैसे भी हो, वो निश्चिंत रहे।
मैं आप सभी लोगों के साथ कोई भी छल या कोई भी धोखा नहीं होने दूंगा। लेकिन ये आज की वॉइस नोट सिर्फ एसोसिएट के लिए है कि मात्र ये 2% भी नहीं है उन पूरे नामों का जो मैंने अभी डाला है। हर वो मठाधीश जो अपने आप को बहुत बड़ा 30 मार खां तुर्रम खां समझता था, सबका नाम आ चुका है। हर वो मठाधीश जो अपने आप को बहुत बड़ा समझता था कि नहीं हमारा तो बड़ा बहुत बड़ी सेटिंग हो चुकी है, सबका नाम आ चुका है। क्योंकि आप बच ही नहीं सकते हैं। आपकी लेनी देनी दस्तावेजों में है, आपकी लेनी देनी रिकॉर्ड में है, आप बच ही नहीं सकते हैं। इसलिए आपके पास बचने का सिर्फ एक रास्ता है, सच्चाई पे चलें, सच का साथ दें, कस्टमर की लायबिलिटी उतारने में कंपनी के साथ दें। अन्यथा ये मान के चलिए कि आपके खिलाफ मुकदमा अब शुरू होने जा रहा है।